कुछ ड्राइवरों ने ARTO गांधरबल दफ्तर में तैनात एहलकारों पर खास तौर पर एक इंस्पेक्टर के खिलाफ संगीन इल्जामात आयद किए हैं और हुकूमत से उनके असासों की छानबीन करने की अपील की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। ड्राइवरों का इल्जाम है कि ARTO गांधरबल के एहलकारों ने बदतमीजी की है, जबकि ARTO ने कहा है कि एहलकारों के काम को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिसके नतीजे में हाथापाई हुई। ड्राइवरों ने बताया कि इनमें से एक को मारा पीटा गया और वो गाड़ियों का वजन कराने के लिए आए थे, लेकिन ऑफिस में इंस्पेक्टर ने इन्हें अपना काम करने नहीं दिया। मुतासिर अफराद ने ARTO गांधरबल के अफसरान के खिलाफ बदमानी के संगीन इल्जामात आयद किए हैं। तुल शोर यम वो 4 नफर लाने इंस्पेक्टर 2 ARTO गो दौर ARTO पे दौर इंस्पेक्टर यह सब्ज नीच गमिस लगित यह दौर अमस कोर गाड़ में बुलेरो मज डंड त्रोवर अमस डंड नबर तान दौर पत नबर तान दौर अगर कर सोद वन अस करो कहीं बे कित पे हुमन गाड़ी कित पे कोरुक अस कोरुक आए सुबह योर ARTO वोन गाड़ी योर करो बोर्ड अति अम पे वत ARTO कर पास इंस्पेक्टरस नश वो इंस्पेक्टर दपा यम नसा गसन पास सोन रिक्वेस्ट विजिलेंस प्लस CBI युस यह अनंतनागुक ये इंस्पेक्टर अमिस करू सा जल्दी से जल्दी जांच कर यह हसा 20,000 रुपये पर गाड़ी वुच मे लोयुक अत फुर्रो ARTO ने। देखिए, ये आए थे आज यहाँ पे वेट इंक्रीज करने के लिए गाड़ी का। अब एज पर रूलिंग जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का ऑर्डर है उसमें 10 टायर जो व्हीकल है उसको 28,000 वेट अलाउड है। अब इनका एलिगेशन है कि हमने एक गाड़ी को यहाँ पे 29,000 किया है एंड वी एक्सेप्ट दैट, हमसे गलती हुई है और हमने उसको ऑन स्पॉट रेक्टिफाई किया। जैसे ही हमारी नॉलेज में आया हमने उसको रेक्टिफाई किया, हमने खुद ही फीस जमा की है, हम एक्सेप्ट करते हैं और हमने उसको रेक्टिफाई किया। बट दैट वाज ए कंप्यूटर एरर जो जूनियर असिस्टेंट से हुआ था, दैट हैज बीन रेक्टिफाइड। इफ मोर सच केसेस कम इन फ्यूचर विल रेक्टिफाई देम। गलती हो सकती है इंसान से, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन्होंने रास्ता वहाँ बंद कर दिया, बाकी ड्राइवर्स हमारे पास आ रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सब ठीक चल रहा है, आप हमारी फिटनेस करो, बट रास्ता बंद था। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए इनको थोड़ा सा धक्का मुक्का हो गया। जम्मू कश्मीर के साबिक डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर SP वैद का कहना है कि कश्मीर में दहशतगर्दों की जानिब से आम शहरियों को निशाना बनाना वादी में खौफ और दहशत का माहौल पैदा करने की एक कोशिश है। वैद ने कहा कि मिलिटेंटों का मकसद वादी में खौफ का माहौल पैदा करके सरकार की जानिब से अंजाम दिए जा रहे तरक्याती अमल को सबूताज करना है। कश्मीर में हालात में सुधार आने के बायस पुरअमन माहौल पैदा हो रहा है, ये सब मिलिटेंट तंजीमों को रास नहीं आ रहा। कश्मीर में टेरर या खौफ का माहौल नहीं होगा तो लोग उसके खिलाफ बोलते हैं, लोग बेहतरी के लिए आते हैं, लोग एक नैरेटिव चलता है कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को वापस ला रहे हैं, डेवलपमेंट का एजेंडा होगा, टूरिज्म आएगा। वो ये सारी चीज़ें टेररिज्म और उनको चलाने वाले आका जो हैं उनको सूट नहीं करता और सिक्योरिटी फोर्सेस से एंगेज करके उल्टा टेररिस्ट का नुकसान होता है, हथियार कम होते हैं और आदमी उनके कम होते हैं, जबकि उनको रिक्रूट करना, उन नए लड़कों को लाना ज़्यादा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। तो मैं समझता हूँ ये उसी जो 4-5 महीने पहले हो रहा था उसी स्ट्रेटेजी को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये सारे लेबरर को टारगेट करना, एक मेडिकल शॉप वाले को टारगेट करना, एक सॉफ्ट टारगेट्स हैं। इनको आपको इसके लिए बहुत महारत होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, CRP पर भी एक हमला हुआ, वो भी इसके साथ ही रिलेटेड है। तो मैं समझता हूँ ये जो सॉफ्ट टारगेट्स को हिट करने की कोशिश की जा रही है, ये एक दोबारा नैरेटिव को बदलने की कोशिश की जा रही है। वहीं डॉक्टर SP वैद ने कहा कि इस तरह के वाकयात को रोकना मुश्किल जरूर है, ताहम नामुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि बरवक्त इंटेलिजेंस को बरूए-कार लाकर इस तरह के वाकयात को रोका जा सकता है। पॉसिबल नहीं है, लेकिन टफ जॉब है, क्योंकि मैं समझता हूँ टेररिस्ट इंसिडेंट जो हैं, इनिशिएटिव हमेशा टेररिस्ट के हाथ में होता है। स्ट्रेटेजी बदल के कब वो क्या प्लान कर रहे हैं, ये फोर्सेस के लिए इसको एंटिसिपेट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि ग्राउंड इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं इसीलिए बार बार एम्फसाइज करता हूँ, इंटेलिजेंस, ग्राउंड इंटेलिजेंस और लोकल पुलिस, इन दो का बहुत अहम रोल है। जब भी ऐसी कोई प्लानिंग बनती है, जब भी ऐसा कोई नई स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश होती है, तो ये खबर
निकलते निकलते आ जाती है, या एक आधा हादसा हुआ तो पुलिस और इंटेलिजेंस अलर्ट हो जाती है और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके इससे पहले कि वो ज़्यादा नुकसान करें उनको न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए। कश्मीर में आम शहरियों पर हो रहे मिलिटेंट हमलों की शदीद मजम्मत की जा रही है। जम्मू में डोगरा फ्रंट की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता की क़यादत में इस एहतजाज के दौरान मिलिटेंटों की ऐसी कार्रवाइयों के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया। सरकार पर जोर दिया गया कि वो आम शहरियों की जान और माल की मुकम्मल हिफाजत के लिए इक़दाम करें। लेकिन ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये घटना बर्दाश्त नहीं है। ये जो घटना बर्दाश्त नहीं है, इसके लिए कार्रवाई करनी होगी। श्रीमान विजय कुमार जी, श्रीमान डीजीपी महोदय, आपको सख्त कार्रवाई करके ये जो छुटपुट 2, 4, 5 लोग रह गए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनको समाप्त करने का प्रयास करना होगा। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के कलाकारों को दिल्ली में तहनीत पेश की गई। इस तकरीब में विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर, मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने शिरकत की। तकरीब में खासी तादाद में दीगर लोगों ने भी शिरकत की। RSS लीडर इंद्रेश कुमार ने वर्चुअल तरीके से तकरीब से खिताब किया। नितिन गडकरी ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को हक़ाइक़ पर मबनी करार देते हुए कहा कि इससे माइग्रेशन के वक्त कश्मीरी पंडितों पर हुए मजालिम से दुनिया वाकिफ हुई है। पिक्चर देखते हुए भी आपको महसूस होता है कि कोई भी चीज को एस्टैब्लिश करने में 2 इक्वल लोगों में एस्टैब्लिश करना आसान है, पर एक व्यक्ति अगर उसमें उसी बात को मानता ही नहीं और दूसरा मानता ही रहेगा तो फिर तो कोई उसका उपयोग नहीं होता। और इसलिए कश्मीरी पंडितों का जो इतिहास था, साहित्य, कला, नृत्य, नाटक, राजनीति, इतिहास, इसका बहुत अच्छा बैकग्राउंड है। पर धीरे धीरे जिस प्रकार से अफगानी अतिक्रमण आया और बाकी अनेक यहाँ जो अतिक्रमण कश्मीर पर आए, उसके आधार पर उसके विशेष रूप से स्वाधीनता मिलने के बाद में भी जिस प्रकार की राजनीति हुई, जो सेकुलरिज्म के नाम पर हुई, वास्तविक सही अर्थ है कि जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन। बडगाम में मुकर्रर से ज्यादा कीमत पर ईंटों को फरोख्त करने का मामला तूल पकड़ रहा है। इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उधर एक और मामला ये सामने आया है कि बडगाम के 100% ईंट के भट्टे गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं। बडगाम में गैर सरकारी तंजीम नेशनल सोसाइटी फॉर ह्यूमन वेलफेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके मुताबिक बडगाम में 100% भट्टे गैर कानूनी हैं। 2016 से किसी भी लाइसेंस को रेवेन्यू नहीं किया गया है। RTI से हासिल शुदा जानकारी से इसकी तस्दीक हुई। इनका कहना था कि इंतजामिया ने 21,000 रुपए रेट मुकर्रर की है, मगर इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। उसके मुताबिक 100% भट्टे यहाँ गैर कानूनी है, क्योंकि 2016 से उनको रिन्यूअल नहीं मिली है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि आखिर बडगाम को ही भट्टों के लिए क्यों मुकर्रर किया गया। कश्मीर में जिसको भी भट्टा का काम शुरू करना होता है उसको बडगाम जिला ही क्यों दिखाई देता है। इत्तेफाक राय से रेट मुकर्रर की है वो 21,000 3,000 इंच के लिए 21,000 का रेट मुकर्रर हुआ। लेकिन जब देखते हैं तो रेट एक साइड से मुकर्रर होगी, लेकिन इसका इतलाक जो है जमीन पे नहीं दिखा। लेह में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के लिए 5 रोजा तरबती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डांसिंग कॉप के नाम से मशहूर इंदौर के हेड कांस्टेबल रंजीत सिंह ने लेह के ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के सामने अपनी ट्रैफिक मैनेजमेंट की महारत का मुजाहरा किया। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने इनकी हिदायत पर अमल किया। लेह के SSP, SP ट्रैफिक, लद्दाख और दिगर मौजूद थे। SP ट्रैफिक ने कहा, पुलिस एहलकारों की ट्रैफिक मैनेजमेंट की महारत को अपग्रेड करने और लोगों के साथ ट्रैफिक पुलिस के दोस्ताना ताउन को बढ़ाने के मकसद से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। के जाऊंगा। डेफिनेटली हम चाहते हैं कि इंडो इंडिया का 1.5 लाख पॉपुलेशन हर साल जो डेथ होता है रोड पर, हम उसको कम कर पाएं, लोगों के अंदर ट्रैफिक सेंस जगा पाए। क्योंकि जो ट्रैफिक है वो 3 ही से काम से करता है। एक इंजीनियरिंग होता है, एक एजुकेशन होता है और एक इन्फोर्समेंट होता है। पुलिस के पास 2 ही होता है, एजुकेशन और इन्फोर्समेंट। मैं यहाँ पर आया हूँ एजुकेशन के लिए और इन्फोर्समेंट सिखाने के लिए, और मैं थैंकफुल हूँ यहाँ पर आकर, मुझे बहुत अच्छा लगा। यकीन मानिए यहाँ का जो प्यार मिला है मुझे वो अनबिलीवेबल है और ये जिंदगी भर मेरे दिलों में बसेगा ये प्यार। इंदौर के हेड कांस्टेबल रंजीत सिंह ने करगिल में भी ट्रैफिक पुलिस